एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। गुड मॉर्निंग, राधे राधे। तो जैसा कि मुझे शादी में जाना है, बहुत सारे काम है, तो आज मैंने देखा कि क्या क्या मुझे ख़त्म करना है। तो गार्लिक ब्रेड रखी हुई थी, तो मैंने सोचा चलो इसका ही बच्चों के लिए सैंडविच बना देती हूँ। और बच्चों को ना ऐसी चीज़ें बहुत पसंद आती हैं। वैसे तो मैं ट्राई करती हूँ हेल्दी हेल्दी, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसा भी चलता है। और आज मुझे नहीं खाना था नाश्ते में, मतलब सैंडविच नहीं खाने थे। मैंने सिर्फ फ्रूट्स लिए थे और ये मैंने दूध काफ़ी गाढ़ा कर लिया, क्योंकि दूध भी बहुत सारे इकट्ठा हो गया था। तो मैंने उसकी कुल्फ़ी जमा दी। और अभी जो गर्मी चल रही है ना, इसमें तो हर समय ठंडा ठंडा कुछ चाहिए होता है बच्चों को। तो बाहर का देने से अच्छा है कि हम घर का बना के देती हूँ मैं। तो इस तरह से रबड़ी जैसा बना के दूध गाढ़ा करके, आप चाहें तो इसमें मैंगो डाल दीजिए, या कुछ भी अपना फ्लेवर डाल के आप कुल्फ़ी जमा सकते हैं बच्चों के लिए। और ये सैंडविचेस आलू बॉइल्ड थे तो फटाफट बन गए। और ये मैं बटर स्टोरी से लेके आई थी बिस्कुटी। बटर स्टोरी की मैंने इंस्टा स्टोरी डाली थी, जिसपे कि बहुत सारे लोगों ने पूछा था इसका फीडबैक। तो मैंने कहा था मैं किसी व्लॉग में बताऊंगी इसके बारे में। तो बटर स्टोरी एक बेकरी शॉप है जो कि लखनऊ में, इंदिरा नगर में है, अलीगंज में है। और यहाँ पे सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। स्पेशली विधि को लेके मैं गई थी यहाँ मैक्रोन्स के लिए। मैक्रोन्स एक फ्रेंच पेस्ट्री होती है, देखिए ये वाली जो मैंने पॉज किया है ब्राउन कलर की। तो विधि को बहुत पसंद थी जब सिंगापुर में हम थे, लेकिन यहाँ की उसको अच्छी नहीं लगी। तो बस बाकी चीज़ें तो नॉर्मल बेकरी की तरह ही हैं। और आज मैंने बहुत सारी साड़ियों को धूप दिखाई है, क्योंकि शादी में जाने के लिए मैंने साड़ियाँ निकाली थी। तो ये मेरी शादी की घाट चोला साड़ी है, जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये कलर कॉम्बिनेशन बहुत यूनिक है। इस तरह का कलर कॉम्बिनेशन घाट चोला में आपने नहीं देखा होगा। और ये मेरी ग्रे कलर की जो है टसर सिल्क की साड़ी है, जो कि रायपुर से मम्मी लाई थी। ये सभी ना मतलब एवरग्रीन साड़ियाँ हैं, और मुझे सिल्क की साड़ियाँ वैसे भी बहुत ज़्यादा पसंद है। आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि कैसी लगती है। और आजकल तो सिल्क का फ़ैशन भी है, लेकिन फ़ैशन के अकॉर्डिंग नहीं, मुझे पहले से ही बहुत ज़्यादा पसंद है। मेरा जो शादी का जो साड़ियों का कलेक्शन है ना, उसमें सभी सिल्क की ही साड़ियाँ हैं। और ये साड़ी जो है मैंने भाई की इंगेजमेंट पे ली थी लास्ट ईयर फरवरी में। ये भी टसर की ही है, बहुत ही खूबसूरत साड़ी है। इसमें मैंने पिक्स भी शेयर की थी। तो पूरा पैकिंग का सारा काम जो है इस रूम में हो रहा है, तो यहाँ पे ही फैला रखा है मैंने। और ये फैराफेल वाला पास्ता है जो कि मैंने बच्चों के लिए बनाया, क्योंकि आज मुझे बहुत सारी चीज़ें ख़त्म करनी है और एक्स्ट्रा कुछ सब्जी वगैरह नहीं लेके आना है ज़्यादा। तो जो था सब उसी में काम चला रही हूँ। तो मुझे खाना भी नहीं था, तो मैंने बच्चों के लिए पास्ता बना दिया। और ये मैं इसको बोलती हूँ बटरफ्लाई वाला पास्ता, तो बच्चों को भी अच्छा लगता है और विधि को तो भी बटरफ्लाई वाला पास्ता। तो ये पास्ता नॉर्मल, मतलब पास्ता की रेसिपी ना बहुत लोग मेरे से लेते हैं, मांगते रहते हैं कि आपका हाथ का पास्ता बहुत अच्छा होता है। मेरे बच्चों के स्कूल के जो फ्रेंड्स हैं वो भी पूछते रहते हैं। तो बस सारी सब्जियों को मैं चॉप कर लेती हूँ। पास्ता को बॉईल कर लिया है। और चॉपिंग में मैंने क्या क्या यूज़ किया है, यहाँ पे मेरे पास गाजर थी, टमाटर था, बीटरूट था, अनियन, गार्लिक एंड जिंजर। ऑयल हीट किया और उसमें डाला मैंने सौंफ। सौंफ डालने से अलग ही फ्लेवर आता है। उसके बाद जितनी भी चॉप्ड वेजीज है वो डाल दीजिए। अगर टमाटर और है आपके पास तो एक दो और होनी चाहिए, मेरे पास था नहीं तो जितना था उतना ही डाला। उसके बाद सॉल्ट डालना है और सारे स्पाइसेस डालिए। रेड चिली पाउडर डालिए अगर आप चाहते हैं तो। मैंने ग्रीन चिली यूज़ की है, ब्लैक पेपर यूज़ करिए, और मिक्स्ड हर्ब। और पीछे बैकग्राउंड में थोड़ी सी आवाज़ आ सकती है, क्योंकि थोड़ा सा डिस्टर्बेंस है यहाँ पे अभी भी। तो बस ये सारी चीज़ें डाल के आप इसको अच्छे से मतलब भून लीजिए। और यहाँ पे मैंने अपना सॉस ऐड किया है। आप चाहें तो टोमेटो के अलग से भी सॉस बना सकते हैं, लेकिन मैं इसी तरह से बनाती हूँ। जो मेरी रेसिपी है मैं वो शेयर कर रही हूँ। और बस इसके बाद इसमें थोड़ा सा पानी डाल देती हूँ। और अगर आपके पास ऑरिगेनो और चिली फ्लेक्स अलग से हैं तो उनको डाल दीजिए। मेरे पास ये साँचे पड़े थे तो मैंने इनको ही यूज़ किया है। थोड़ा सा पानी डाल के ढक के रख दीजिए। और उसके बाद बस पास्ता डालिए, टॉस करिए, आपका पास्ता रेडी है। तो रेड सॉस पास्ता बनाने में टाइम नहीं लगता, फटाफट बन जाता है। आप चाहें तो इसमें चीज़ भी डाल सकते हैं, मैं चीज़ नहीं डालती हूँ। और बस पास्ता ही वाला कुक होने में टाइम लगता है, तो इसको कुक कर लिए थोड़ा आराम से। और चेकआउट कर लीजिए हमेशा नाइफ़ से। मैं तो चेकआउट करती हूँ कि पक गया है या नहीं। तो कुक अगर अच्छे से नहीं होगा तो सही नहीं है। और ये पास्ता सबको बहुत पसंद आता है, मेरे बच्चों का बहुत ही फेवरेट है। जब भी मैं बनाती हूँ तो अलग से बोलते हैं कि मम्मी थोड़ा एक्स्ट्रा बनाना, मेरे लिए रख देना। तो बस पास्ता दिया। और क्योंकि मुझे और विधि को बाहर भी जाना है, आज पार्लर जाना है और बहुत सारे काम है, और घर भी पूरा मैस हो रखा है। देखिए सोफे पे पूरी बुक्स पड़ी हुई है अनन्या की। साथ में ये विधि की मैं एक ड्रेस थी मेरे पास, जो लहंगा था विधि का, उसका ब्लाउज़ हाथ में है मेरे। तो ये मैं पैक कर रही हूँ किसी को देने के लिए, क्योंकि लहंगा उसको दे दिया था मैंने, ब्लाउज़ नहीं दिया था। और मैंने कहा था मैं ब्लाउज़ ढूंढ के दूंगी। और ये लहंगा ना विधि ने बहुत यूज़ किया है। और उसके बाद मुझे इस तरह का लहंगा नहीं मिला। ये एक मेरा नेकलेस था जो मैं फ़ोटो डाल रही हूँ, उसमें भी दिखा रही हूँ मैं। तो मैं कुछ चीज़ें हैं जो मैं हटा रही हूँ। और हमेशा कोशिश रहती है कि बहुत सारी चीज़ें इकट्ठी हो जाती हैं, तो कुछ कुछ चीज़ें बीच बीच में हटाते रहो। और हर चीज़ से हमारा अटैचमेंट हो जाता है, तो कुछ ना कुछ यादें जुड़ी होती हैं। तो मैंने सोचा चलो
चलो वीडियो ही बना लेते हैं, जब भी कभी मुझे लगेगा तो मैं ये वीडियो देख के अपनी मेमोरीज़ रिफ़्रेश कर लूँगी। तो ये सब सारी छोटी-छोटी चीज़ें हैं जो मैंने बहुत यूज़ की हैं और अब मेरे लिए ये काम की नहीं है। तो मैंने जो मेरी हाउस हेल्पर है उससे पूछा था कि अगर तुम्हें कुछ चाहिए तो ले लेना, तो उसने कहा था भाभी सब रख दीजिएगा, मैं देख लूँगी। तो ये सारी चीज़ें मैं उसके लिए निकाल के रख दे रही हूँ और अगर उसको कुछ भी काम का लगेगा तो वो ले लेगी, अदरवाइज़ मैं इसको फेंक दूँगी। तो हमेशा जब भी आप कोई भी चीज़ हटाइए तो एक बार ज़रूर अपनी हाउस हेल्पर से या जो भी आपके आस-पास हैं उनसे पूछ लीजिए कि आपको इसकी ज़रूरत तो नहीं है। अगर उनको ज़रूरत है तो उनको दीजिए, क्योंकि आपकी बेकार चीज़ दूसरों के लिए काम की हो सकती है। तो हमेशा इस बात का ध्यान रखिए और टाइम टू टाइम चीज़ों को क्लीन अप करते रहिए, क्योंकि बहुत सारा ढेर लगाने से कोई फ़ायदा नहीं है। वैसे भी कोई भी चीज़ अगर आपने लास्ट 6 मंथ में यूज़ नहीं की है, इसका मतलब कि वो चीज़ आपके लिए बेकार है। तो इस फ़ॉर्मूला को अप्लाई करेंगे आप तो बहुत सारी चीज़ें आप हटा देंगे। और बाहर धूप निकली है, अचार भी रख दिया था धूप में, साड़ियाँ भी पड़ी थी धूप में, तो इन सब चीज़ों को हटाया मैंने। और अब देखिए आज बंदर भी आ गए थे और बंदर ना बहुत आते हैं आजकल। आम का पेड़ है मेरे साइड में तो वहाँ पे आ जाते हैं और अंदर भी साइड में आ जाते हैं। 1-2 गमले भी मेरे तोड़ चुके हैं। तो बस मैं चाय बना रही हूँ, अभी ब्लैक टी ले रही हूँ, मैं दूध नहीं डाल रही हूँ उसमें, चाय पत्ती तो डाली है। और मुझे ना आजकल सफ़ेदा आ रहा है, मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। ये आप कमेंट करके बताना किसको किसको सफ़ेदा पसंद है, क्योंकि मुझे ना ये चूसना बहुत अच्छा लगता है सफ़ेदा। और बच्चों को नहीं पसंद है, इसलिए सिर्फ मैं अपने लिए लेके आई हूँ। हस्बैंड नहीं आए हैं अभी और बस आने वाले हैं, रात में आ जाएंगे। तो बस उनको भी सफ़ेदा, उनको तो चौसा बहुत पसंद है, मतलब उनका फेवरेट आम। और अभी मेरे पास बहुत ही स्पेशल प्रोडक्ट आया है माई फिटनेस ब्रांड का पीनट बटर। तो चलिए बताते हैं इसके बारे में। बहुत ही अमेजिंग पैकेजिंग आई है। इस तरह की पैकेजिंग मतलब बहुत ही रेयर प्रोडक्ट्स मैंने रिसीव किए होंगे जिसमें इस तरह की पैकेजिंग हो। बहुत ही अमेजिंग पैकेजिंग है। थर्मोकोल का पूरा बॉक्स है, उसके अंदर अच्छे से 2 बॉक्सेस आए हैं पीनट बटर के। एक नॉर्मल पीनट बटर है और दूसरा जो है वो है चॉकलेट फ्लेवर का। चलिए इसके बारे में थोड़ी बात करते हैं। माई फिटनेस जो ब्रांड है ये साहिल खान का ब्रांड है। साहिल खान कौन है, बहुत सारे लोगों को पता होगा, जिनको नहीं पता है उनको बता देती हूँ। साहिल खान एक इंडियन एक्टर हैं, फिटनेस एंटरप्रेन्योर हैं और यूट्यूबर हैं। ही इज़ ऑल्सो नोन फॉर इंक्रीजिंग फिटनेस अवेयरनेस। और उनका जो है ये ब्रांड जो है माई फिटनेस बहुत ही ज़्यादा मतलब अभी ग्रो हुआ है लास्ट 3 ईयर्स में। और जो पहला पीनट बटर है ना, देखिए कितना यमी लग रहा है। तो आप गिल्ट फ्री होकर इसको खा सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी एक्स्ट्रा कैलोरीज आपको नहीं मिलेंगी। बहुत ही यमी है। और अगर आप न्यूटेला फ़ैन है ना जो, तो आपको तो बहुत पसंद आएगा और कभी भी आप इसको लिक करने के लिए रेडी रहेंगे। एक्चुअल रेसिपी, इसकी ओरिजिनल रेसिपी जो है यूएस की है। सबसे अच्छी चीज़ है कि गिल्ट फ्री खा सकते हैं इसको और ये बहुत ही अमेजिंग है। प्रमोट करता है हार्ट हेल्थ को, बूस्ट करता है एनर्जी, डायबिटिक फ्रेंडली है, वेट लॉस फ्रेंडली है। तो आँख बंद करके कभी भी खाइए, मज़े करिए। और पहला ऐसा कोई पीनट बटर है जिसमें कि 2 फ्लेवर आपको मिलते हैं। पहला है प्लेन फ्लेवर, दूसरा है पीनट बटर चॉकलेट फ्लेवर। तो पहली बार चॉकलेट फ्लेवर में पीनट बटर आया है। फर्स्ट यूएस एफडीए रजिस्टर्ड पीनट बटर ब्रांड है, वर्ल्ड क्लास क्वालिटी है, बहुत ही अच्छे से पैकेजिंग आती है, बॉक्सेस बहुत अच्छे हैं। कैलोरी मतलब आपको पूरी डिटेल बताती हूँ इसकी एक एक चीज़। इसमें है हाई प्रोटीन, हेल्दी फैट्स, 0 कोलेस्ट्रॉल एंड 0 ट्रांस फैट, जो कि बहुत ही इसको हेल्दी बनाता है। और जो लोग फिटनेस फ्रीक हैं वो तो ले ही सकते हैं, नॉर्मल लोग भी इसको बहुत अच्छे से खा सकते हैं। इसकी पैकेजिंग बहुत ही अच्छी है, डैमेज फ्री है। बच्चों को अगर देना है तो हल्का सा, क्योंकि ये शुगर फ्री है, हल्का सा स्वीटनेस के लिए आप शुगर डाल सकते हैं, ब्राउन शुगर डाल सकते हैं। ये ग्लूटेन फ्री है, कीटो फ्रेंडली है, वीगन है और पूरा नेचुरल बना हुआ है। टेक्सचर बिल्कुल स्मूथ है, बहुत ही अच्छे से। और नो शुगर, नो सॉल्ट, नो प्रिजर्वेटिव, सब कुछ नेचुरल है। इसको सर्टिफिकेशन मिला है और ये एक्सपोर्ट क्वालिटी का बना हुआ है। इसके अंदर जो पीनट्स हैं वो एक्सपोर्ट क्वालिटी के यूज़ किए गए हैं। रिच इन प्रोटीन, फाइबर, विटामिन्स, मिनरल्स, एंटीऑक्सीडेंट्स, आयरन एंड पोटेशियम। वेलवेटी टेक्सचर है जो कि माउथ वाटरिंग बनाता है। कभी भी आप इसको लिक कर सकते हैं और मज़े ले सकते हैं। ये ISO सर्टिफाइड है, साथ में US FDA सर्टिफाइड है। भारत का पहला ऐसा प्रोडक्ट है जो US में एक्सपोर्ट होता है और US के FDA से अप्रूव्ड है। मुझे 2 बॉक्सेस मिले हैं 1.25 kg के और ये एक्चुअल प्राइस इनका 649 है, लेकिन कुछ ना कुछ ऑफर रहता है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में चेकआउट कर लीजिएगा। और बिग बॉक्सेस के अलावा छोटे बॉक्सेस भी अवेलेबल हैं, तो आप कोई भी ले सकते हैं। US FDA अप्रूव्ड है, तो इसका मतलब है कि हाईएस्ट लेवल की हाइजीन इसमें मेंटेन की जाती है। तो बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, जरूर चेकआउट करिए। और पूरे घर में मैस हो चुका है, मैं पैकिंग कर रही हूँ, साथ में मैं और विधि अब जा रहे हैं पार्लर। धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, कड़ाके की, लेकिन जाना है तो छाता लेके जा रहे हैं। और हम दोनों जो है वॉक करते हुए जा रहे थे, फिर उसके बाद हमने ऑटो किया। और मुझे एक्चुअली हेयर स्पा कराना है और थोड़ा सा जो है विधि को पहली बार वो पेडिक्योर कराएगी। उसका बहुत मन था जब मेरे भाई की शादी थी तब कराने का, लेकिन उस समय कुछ
ऐसी सिचुएशन हो गई थी कि नहीं कराया, तो मैंने कराया हेयर स्पा और विधि ने कराया पेडिक्योर, और मैंने भी पेडिक्योर कराया था, मैनीक्योर कराया था। और बस थोड़ा-सा प्रिपरेशन तो चाहिए ही होती है, क्योंकि रेगुलरली तो हम इतना टाइम दे नहीं पाते अपने को। तो थोड़ा-सा जब कुछ स्पेशल होता है, ओकेज़न होता है, तो हम थोड़ा-सा अपने लिए मी टाइम, स्पेशल टाइम अपने को पैम्पर करने के लिए देते हैं। फिर लौटते समय हमने खाया डोसा और उसके बाद थोड़ी-सी स्ट्रीट शॉपिंग भी की। यहाँ भूतनाथ में इस तरह की शॉपिंग बहुत सारी होती है, क्योंकि इस तरह की शॉप्स बहुत सारी मिलती हैं। जहाँ पे 50 रुपए के ये वाली ईयरिंग थे, जिसमें कि सी शेल्स हैं और पर्ल है। तो ये आजकल बहुत ट्रेंडी भी है, तो मैंने सोचा चलो एक ले लेते हैं, क्योंकि बहुत महंगे वाले लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। ये वाले कभी कभी थोड़ी देर के लिए मैं पहनती हूँ। विधि को ये भी चाहिए था, उसके पास ऑलरेडी है, लेकिन फिर भी एक और ले लिया उसने। और बस ये सारी चीज़ें की हमने, और भागते दौड़ते हम लोग ये सब करते हुए घर वापस आ गए। और घर वापस आके मतलब बहुत सारा काम और भी था, सब मैनेज करना था, क्योंकि बहुत सारा बिखरा हुआ है घर। फाइनल पैकिंग भी हो रही है, साथ में शादी के लिए जाना है, उसकी भी पैकिंग हो रही है। और रात में आ गए थे हस्बैंड, तो वो वहाँ से ब्लैक पिंक के कुछ चीज़ें लेके आई थे विधि के लिए। विधि के पॉप के ब्लैक पिंक ग्रुप की फ़ैन है, ब्लिंक कहती है खुद को, और उनको ये चीज़ें चाहिए थी, तो पापा लेके आए थे, तो बहुत ही खुश थी। तो बस फाइनल पैकिंग हो गई शादी में जाने के लिए, और हम लोग सुबह निकल लेंगे शादी में। और ये देखिए रेडी हो गए हैं, नींद आ रही है लेकिन अब जाना है। तो व्लॉग किसी भी रीज़न से अगर थोड़ा भी पसंद आया है तो लाइक करिएगा, कमेंट करके फीडबैक दीजिएगा। साथ में पहली बार चैनल पे आए हैं तो सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए और अपनों का ध्यान रखिए।